बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वबा कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम कुछ क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आपने कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे आप रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं, पढ़ा होगा। अगर हम इस रेक्टेंगुलर प्लेन में एक पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट, इसको रेक्टेंगुलर प्लेन क्यों कहते हैं? वजह ये है कि अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट लें तो देखें, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें x और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें y, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनते हैं p x y, तो ये एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आपने चेंज करना हो इसे, तो आप इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं। पोजीशन वेक्टर जो कि आपका r के बराबर होता है और ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमें एक सर्कल चाहिए होता है। इसी पॉइंट को मिलाते हुए हम एक सर्कल रेडियस r का यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो देखें, आपको पता है कि x जो कोऑर्डिनेट है, ये अगर एंगल थीटा है, ये वेक्टर r ये एंगल थीटा बना रहा है विद x एक्सिस, तो इसका x कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर होगा? r cos थीटा के। और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा? r sin थीटा के। तो y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो अगर हमने इस पॉइंट को, ये जो कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट है, इसे अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x की जगह पर आ जाएगा r cos थीटा और y की जगह पर क्या आ जाएगा? r sin थीटा। तो ये हमने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है। अगर आप एक सर्कल लें एक्स वाई किसी भी एक प्लेन में और इस सर्कल को उठा के इधर ले जाएं, आपने इस सर्कल को यहाँ से यहाँ पर मूव करवाया, तो ये जो शेप बनती है एक, ये शेप ये किस तरह की है? ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब आपने क्या करना है कि अपने कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई से किस शेप में आना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप इसमें से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर इसकी बेस में से हम एक्सिस यानी कि कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ये हमने डिफाइन किया, आपने ड्राइंग पे नहीं जाना, ये मोबाइल पे वीडियो बनाते वक्त रजिस्टर पर नज़र नहीं है, वीडियो के ऊपर नज़र है। तो बहरहाल ये हमने 3 डायमेंशनल स्पेस में एक सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जो है वो वाई एक्सिस है और ये जो है वो आपका क्या है? जेड एक्सिस है। एक चीज़ देखें कि हमने एक सर्कल लिया था एक प्लेन में और उससे ही उठाकर ऊपर लेकर गए थे। हमारा जो एक एक्सिस है वो कॉमन है। कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर 3 डायमेंशन में ले तो उसमें भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं? p, x, y और z। अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लें तो उसमें भी एक कोऑर्डिनेट जो है वो कॉमन है और वो कौन सा है? z। पोलर कोऑर्डिनेट में r और थीटा आ जाते हैं और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास, अगर आप ये एक पॉइंट लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है देखें वो क्या होंगे? एक तो पोजीशन वेक्टर r, एक इसका ये एंगल थीटा और ये जो इसकी हाइट है और वो अलोंग दी जेड एक्सिस है। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? r, थीटा और z। ये बात याद रख लें कि ये जो r है ये सिर्फ x और y प्लेन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? x और y
प्लेन से, यानी कि वही इक्वेशन जो पोलर कोऑर्डिनेट की थी, क्या बोला कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और अगर उसी में हम थ्री डायमेंशनल पढ़े तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, किसमें, थ्री डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन ये याद रखें कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो हमारा आर स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, नॉट अ जेड स्क्वायर, बिकॉज ऑफ जेड जो है वो इसकी हाइट है। यानी कि ये जो है आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, इसमें जेड नहीं आएगा। चले हम ऐसा करते हैं कि एक मिसाल लेते कि हमारे पास जो है कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और हमें ये कहा जाता है कि इसको कन्वर्ट कर दें इन किसमें, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो हम वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के। तो पुट कर दें आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो देखें ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गई है, क्योंकि हमारे जो पोलर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है उसमें आर होता है, थीटा होता है और जेड होता है। कोई एक वेरिएबल अगर ख़त्म भी हो जाए, ज़ीरो भी हो जाए, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं। यानी कि हमारे पास इक्वेशन थी कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और हम उसे कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें, इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। चलें अब ऑपोजिट एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू ले लें, इज इक्वल टू, चलें मैं जेड स्क्वायर करता हूँ। तो ये एक इक्वेशन है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हमें ये कहा गया है कि इसे कन्वर्ट करें किसके अंदर, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखें आर स्क्वायर हमारे पास कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर पुट कर दें आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और जो माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। आपको पता है कि x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर कॉस थीटा के, और y इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर साइन थीटा के। तो फिर इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे हम, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। तो अब हमने ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर दी है, अपने कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ आ जाएगा। एक और बात कि इधर जो एंगल थीटा है वो किसके बराबर है, वो वही थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x, यानी कि ये स्लोप होती है आपका y ओवर x, इसको कहते हैं आप राइज टू रन रेशियो। ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सेकेंड ईयर के। अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ। हमने पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, एक सिलेंडर लिया हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो डिफाइन किया हुआ, एक पॉइंट पी लिया हुआ जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स, वाई और जी है। हम इसे अब तब्दील करेंगे अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिराया एक्स वाई प्लेन में, तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो देखें यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर आर था इस पॉइंट पी का, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर, जो कि वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि एक नीचे सर्कल होता है जिसको हम उठा के ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। तो दरअसल हमारी जो बेसिक्स हैं वो नीचे वाले सर्कल में बन रही हैं। तो अब हमारा पॉइंट ये है, क्योंकि z तो उसकी हाइट है, हम बात कर रहे हैं एक सर्कल में जो कि x और y प्लेन में मौजूद होता है। तो लिहाजा यहाँ पर उसको जो रिप्रेजेंट किया है उसके पोजीशन वेक्टर को, इस पॉइंट को वो किया है रो से। रो जो एक ग्रीक जो है वो सिंबल है, और एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल है वो क्या है, थीटा। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट रो कॉस थीटा
आई उसके साथ यूनिट वेक्टर है और यहाँ पर जे जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग दी वाई एक्सिस। तो ये आई और जे जो हैं ये हमारे कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो है। जबकि जब हम इसको तब्दील कर लेंगे अपने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तो ये यूनिट वेक्टर्स भी इसके तब्दील होंगे। चलें देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड इज गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर को आपने डिफाइन कर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन कार्टियन सिस्टम में। अगर हम इसको सिलेंड्रिकल सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, रो, थीटा और जेड। आप इस रो की जगह पर आर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जहां जहां पर रो है उसको आर कर लें। तो जेड कोऑर्डिनेट वही है जो कि आपका कार्टियन कोऑर्डिनेट में था। तो एक्स किसके बराबर था, रो कॉस थीटा, वाई रो साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड। तो मैंने आपको वहां बता चुका हूँ पहले कि रो जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। रो स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो स्क्वेयर खत्म करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह थीटा जो है वो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है। तो आप क्या करें फिर, आर में एक्स की जगह पर वैल्यूज पुट करें, वाई की जगह पर वैल्यूज पुट करें और जेड इज इक्वल टू जेड ही रहेगा। तो वैल्यूज पुट की और इसे इक्वेशन 1 कह दिया। इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द वेरियस डायरेक्शंस आर, देखें जब हम कार्टियन कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि आई जहां पर लिखा होगा उसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो अलोंग दी एक्स एक्सिस होगी, और हमें पता है कि जे जहां पर लिखा होगा उसके साथ जो वैल्यू होगी, जो कोएफिशिएंट होगा वो अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। तो इसी तरह यहाँ पर हमें ई रो, ये ई जो है यूनिट वेक्टर के लिए सिंबल यूज किया है, रो बता रहा है कि ये रो के अलोंग है यानी कि रेडियस वेक्टर के अलोंग है, और थीटा ई थीटा जो कि बता रहा है कि ई यूनिट वेक्टर है जो कि थीटा के अलोंग है, जिसको आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी कहते हैं। और जो रो है वो चूंकि आपको पता है रेडियस है तो वो रेडियल डायरेक्शन हुई, और ई जेड आपका एक्सिस है तो उसको आप एक्सियल डायरेक्शन बोलते हैं। तो दीज वेक्टर्स आर फाउंड, आप जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड देखें, आप पोजीशन वेक्टर में चेंज ले लें विद रिस्पेक्ट टू रो और नीचे उसकी क्या ले लें, मैग्नीट्यूड। तो आपने ये इक्वेशन 1 में जो आपके पास आर की वैल्यू है, देखिए इसमें रो डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो, तो ये 1 हो जाएगा और ये सारा कुछ कांस्टेंट है, लिहाजा ये इक्वेशन ये बनेगी। और z ये जो है ये 0 हो जाएगा रो के अलोंग। तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। तो आपके पास ई रो आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग दी रो। तो अब इसी तरह थीटा के अलोंग चेंज और उसकी मैग्नीट्यूड आप वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप ई जेड भी फाइंड आउट करेंगे कि जेड के अलोंग चेंज, तो जेड के अलोंग चेंज सिर्फ वही आखिरी टर्म में यानी कि के ओवर 1, तो ई जेड जो है वो के यूनिट वेक्टर ही रहेगा। देखिए ये यूनिट वेक्टर भी वही है जो हमारा कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। अब इन तमाम की वैल्यूज आप पुट कर दें इक्वेशन 1, तो हम जो आर वेक्टर है वो यानी कि पोजीशन वेक्टर है वो हम हासिल कर लेंगे, और ये किस में होगा, ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में होगा। अब आप जानते हैं कि अब पोजीशन वेक्टर अगर आपके पास गिवन है तो उसको आप टाइम के लिहाज से चेंज ले लें तो वो वेलोसिटी हो जाती है। आप इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं डी आर बाई डी टी, यानी कि टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और आप इजीली डेरिवेटिव्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अब आपने वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है, लिहाजा आप उसका टाइम और रेट ऑफ चेंज लेंगे तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। लिहाजा ये हमारा आर्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपने यहाँ तक करना है।